200 साल के बाद हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो रहा था। उस रोज आजादी के जश्न में डूबा था सारा देश। लाल किले पर पहली बार तिरंगा लहराने का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी को दी गई थी। देश की आजादी की पहली रात ये अधिकारी रात भर जागता रहा। वो झंडा फहराने की प्रक्रिया को बार बार दोहराता रहा। हर जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता, निष्ठा और एकाग्रता से पूरा करने वाला ये शख्स आगे चलकर देश की कृषि को बुलंदियों तक ले गया। दुनिया इन्हें पंजाब की छठी नदी के नाम से भी पुकारती है। पंजाब में हरित क्रांति के जनक मोहिंदर सिंह रणधावा। डॉक्टर एम.एस. रंधावा खुद 1934 में आईएएस में आए और आज़ादी के टाइम पे वो दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर थे। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की फेमस स्पीच दी थी, उस वक्त वो दिल्ली में उनके इंतज़ाम करने में उस फंक्शन के डॉक्टर एम.एस. रंधावा ही इंचार्ज थे। गौरवशाली पंजाब, गुरुओं की धरती पंजाब, शहीदों की भूमि पंजाब, जिनके बलिदान से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। एक ऐसा सूबा जिसे मुकम्मल हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इस धरती पर 5 नदियों के साये में वैदिक सभ्यताएं फली फूली आगे बढ़ी। पंच यानी 5 और आब यानी पानी। सिंधु, रावी, व्यास, सतलुज और चिनाब। पंजाब से बहने वाली इन 5 नदियों की वजह से इस सूबे का नाम पड़ा पंजाब। यहाँ की मिट्टी और किसानों की मेहनत ने देश का पेट भरा। जो भी एक बार यहाँ आया, यहीं का होकर रह गया। पंजाब के इसी मिजाज ने सारी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। इस धरती ने देश को एक से बढ़कर एक सूरमा दिए, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश ही नहीं सारी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। पंजाब की धरती से निकल इन्हीं जांबाजों में एक थे डॉक्टर एम.एस. रणधावा। किसी भी काम को करने का एम.एस. रणधावा का अंदाज दूसरों से बिल्कुल जुदा था। वो अपनी जिम्मेदारियों को इस कदर अंजाम देते कि चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जिस भी काम को इन्होंने अपने कंधों पर लिया, उसे हर हाल में सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचाया। धैर्य, ध्यान और कठिन परिश्रम की मिसाल थे डॉक्टर मोहिंदर सिंह रणधावा। डॉक्टर मोहिंदर सिंह रणधावा ने अपने करियर की शुरुआत नौकरशाह के रूप में की थी। पहले ही प्रयास में आईसीएस यानी भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। दिल्ली के अलावा रणधावा अल्मोड़ा, फैजाबाद और सहारनपुर के डिप्टी कमिश्नर रहे। सन 32 में शादी हुई। 34 में 2 साल इंग्लैंड इनकी ट्रेनिंग होती, जैसे इधर आईएएस की होती है ना, वहाँ हमारे ज़माने में आईसीएस की इंग्लैंड में होती थी। तो 2 साल वहाँ रहे। फिर उसके बाद पहली सर्विस इनकी सहारनपुर में थी। सहारनपुर के बाद ये जॉइंट मजिस्ट्रेट लगे। फिर उसके बाद फैज़ाबाद में रहे, वहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद अल्मोड़ा में हुई, वहाँ डीसी रहे, उनमें तरबीब थे वहाँ।
उनके साथ लगे हुए थे। तो उसके बाद फिर दिल्ली में राइट्स के टाइम में काफ़ी बड़ा बुरा वक्त देखा। इतनी लड़ाइयाँ, इतनी मर्डर, और बहुत बुरा हाल था। लेकिन अपनी मिट्टी से दूर होने के बाद भी उनके दिलों से पंजाबियत खत्म नहीं हुई। पंजाब डॉक्टर मोहिंदर सिंह रणधावा के दिल में बसा रहा। ब्यूरोक्रेट की शानदार जिंदगी जीते हुए भी उनके जहन में पंजाब के खेत और किसान घूमते रहे। पंजाब से जुड़ने की चाह में उन्होंने अपना कैडर बदलवाया और पंजाब वापस लौट आए। धुन के पक्के डॉक्टर रणधावा पंजाब में अपने काम में जी जान से जुट गए। विभाजन के बाद सरहद के उस पार से आए लाखों किसानों के पास ना तो जमीन थी, ना रहने के लिए घर। सरहद के इस पार से जो किसान पाकिस्तान गए थे, उनकी खाली जमीनों को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका था। पंजाब में नई जिम्मेदारी संभालते ही एमएस रणधावा ने इन जमीनों को व्यवस्थित करना शुरू किया, जिन पर सरहद के उस पार से आए किसानों को बसाया गया। ये है कि इनको पता था कि किसानों में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। सो वो समझ के उन्होंने जो भी तकलीफ़ें उनकी दूर करने की कोशिश करनी और बहुत काम किया उनके लिए। लेकिन रणधावा का दिलो दिमाग किसी खास मिशन पर जुटा था। जिनेवा में अपने प्रवास का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। कृषि की तकनीक सीखकर वो हिंदुस्तान लौटे और पंजाब के लुधियाना में एक कृषि संस्थान की नींव रखी, जो आज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर है। देश के दो टुकड़े होने से उठा गुबार थमा और हालात सामान्य हुए तो भारत सरकार ने डॉक्टर मोहिंदर सिंह रणधावा को कृषि की उन्नत तकनीक सीखने के लिए जिनेवा भेजा। उस वक्त सरकारी खर्चे पर विदेश दौरा किसी सामान्य आदमी के लिए मौज मस्ती का सबब बन सकता था, लेकिन रणधावा का दिलो दिमाग किसी खास मिशन पर जुटा था। जिनेवा में अपने प्रवास का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। कृषि की तकनीक सीखकर वो हिंदुस्तान लौटे और पंजाब के लुधियाना में एक कृषि संस्थान की नींव रखी, जो आज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर है। उनका लगाव ज़्यादा एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर की तरफ था। उन्होंने जो कंसेप्ट था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का, ये उन्हीं का था और जो यूनिवर्सिटी बनी है वो उन्हीं की देन है। पंजाब के लुधियाना में मौजूद पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि क्षेत्र में किसानों को चमत्कार कर दिखाया और देखते ही देखते पंजाब देश के लिए रोटी की टोकरी बन गया। कृषि के क्षेत्र में पंजाब को आगे ले जाने और बुलंदियों तक पहुंचाने के पीछे डॉक्टर रणधावा की सोच और उनका योगदान बेहद अहम माना जाता है। ये उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का ही नतीजा था कि पंजाब ने हरित क्रांति की ओर कदम बढ़ाए। कृषि के साथ पंजाब की संस्कृति, कला और पंजाबियत को बढ़ाने में डॉक्टर मोहिंदर सिंह रणधावा के योगदान की वजह से ही उनके चाहने वाले उन्हें पंजाब की छठी नदी के तौर पर याद करते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाओ, रूरल डेवलपमेंट स्कीम थी, उसके अंडर उन्होंने जो था ट्यूबवेल लहर थी, लाइब्रेरी लहर थी,
ग्रामीण विकास योजना के तहत उनका बहुत काम है, तो उसी इंसाइट्स को लेके वो यूनिवर्सिटी में आए। तो यहाँ का स्ट्रक्चर में आप उनका रोल देख सकते हैं। पंजाब की मिट्टी से निकले इस जांबाज का जन्म साल 1909 के फरवरी महीने में फिरोजपुर जिले के जिरा में हुआ था। जिरा अब पंजाब के मुक्तसर जिले में पड़ता है। उनके पिता का नाम शेर सिंह रणधावा और माता का नाम श्रीमती बंचित कौर था। मोहिंदर सिंह रणधावा ने मैट्रिक की पढ़ाई साल 1924 में मुक्तसर के खालसा कॉलेज से की। उसके बाद उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। साल 1930 में उन्होंने विज्ञान विषय से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। साल 1955 में शैवाल पर शोध के लिए पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि दी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले मोहिंदर सिंह रणधावा पहले ही प्रयास में आईसीएस यानी भारतीय नागरिक सेवा, जो अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के तौर पर जानी जाती है, के लिए चुने गए। साल 1934 में आईसीएस के तौर पर उन्होंने यूपी कैडर में अपनी सेवाएं दी। बचपन में रणधावा ने पंजाब के गवर्नर के नाम का एक खत खुद लिखकर अपने घर के पते पर पोस्ट किया था। जब उनके पिता ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक दिन उनके पास गवर्नर की चिट्ठी आएगी। पहले ही प्रयास में आईसीएस की परीक्षा पास कर उन्होंने बचपन के अपने सपने को साकार कर दिया। पंजाब की हरित क्रांति में डॉक्टर मोहिंदर सिंह रणधावा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये उनकी सोच और दूरदर्शिता का नतीजा था कि कृषि के क्षेत्र में पंजाब को नई दिशा मिली। पंजाब के किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए रणधावा सारी जिंदगी शिद्दत के साथ जुटे रहे। चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी में बदलने में रणधावा का बड़ा योगदान था। शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन पेड़ पौधों को उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, वो आज भी फल फूल रहे हैं। एक नौकरशाह होते हुए भी कला और नैसर्गिक सुंदरता को लेकर रणधावा की सोच बेमिसाल थी। चंडीगढ़ को पेड़ पौधों से ढके सुंदर शहर में तब्दील करने की उनकी कोशिशों का ही नतीजा था कि इस शहर की गिनती दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत शहरों में होती है। चंडीगढ़ की प्लानिंग में तो उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। चंडीगढ़ का आर्ट म्यूज़ियम, चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन, चंडीगढ़ की लेक, चंडीगढ़ की सड़कें, बाई लेन्स, प्लानिंग, ये सब उन्हीं की वजह से है। यहाँ जो भी खूबसूरती नज़र आती है वो रणधावा साहब के सोच के मुताबिक यहाँ प्लानिंग हुई है। और इसको ग्रीन सिटी कहा जाता है, क्लीन सिटी कहा जाता है, और अब स्मार्ट सिटी की तरफ इसका सिलेक्शन हो गया है। तो ये सब इसका क्रेडिट डॉक्टर एम एस रणधावा को जाता है। हम उनको जितना भी उसका रिगार्ड दें, उनको मान दें, उनको जितना याद करें वो कम है। जमीन से जुड़े इस शख्स की जिंदगी उनके जानने वालों को हैरान करती थी। जिस वक्त दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार चंडीगढ़ आकार ले रहा था, रणधावा उस कमेटी की अगुवाई कर रहे थे, जिसमें आर्किटेक्ट, शहर की योजना बनाने वाले और लैंडस्केपर्स की पूरी टीम थी। शहर का पहला क्या नाम, हाई कोर्ट बनी, सेक्रेटेरिएट बना, फिर और आस्ते आस्ते बहुत सारे लोग तो कहते थे ये चंडीगढ़ बसेगा ही नहीं मगर उनकी लगन थी कि वो उन्होंने कोई बात ऐसी कभी प्लानिंग नहीं करी जो कामयाब ना हो सके। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एचएल उप्पल म्यूजियम और एमएस रणधावा लाइब्रेरी, जिसे उन्होंने अपनी सारी किताबें दान कर दी थीं, आज भी उनकी दृढ़ इच्छा और सोच की कहानी कहती है।
चंडीगढ़ को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने में रणधावा की मेहनत को देखकर कहा जाता है कि 1950 के दशक में ली कोर्बुसियर नाम के एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने चंडीगढ़ की रूपरेखा तैयार की तो डॉक्टर मोहिंदर सिंह रणधावा ने इस शहर को पेड़ पौधों और फूलों से सजाकर इसमें रंग भरे। वो तो फिर आर्किटेक्ट वगैरह बुलवाए उन्होंने बाहर से, बाहर जाके देखा, पहले अमेरिका गए, वहाँ स्टडी करा, तो वहाँ देखा, फिर वहाँ से भी आर्किटेक्ट आए, ये जॉन रे है, कॉर्बुसियर था। चंडीगढ़ को अलग पहचान देने के लिए रणधावा की सोच बेहद अलग थी। उन्होंने कलाकार नेकचंद को जमीन दिलवाने में अहम भूमिका निभाई, जिनका बनाया रॉक गार्डन आज सारी दुनिया में मशहूर है। चंडीगढ़ की सड़कों से गुजरते हुए उसके दोनों ओर लहलहा रही हरियाली को देखकर अनायास ही रणधावा की याद आ जाती है। सुबह 4 बजे जागकर इन पेड़ों में पानी देना, खुद इनकी देखभाल करना, एक व्यक्ति के जुनून की कहानी चंडीगढ़ की हर गली में बिखरी पड़ी है। लेकिन इस शहर में लोगों को सुकून पहुंचाने के लिए सारी जिंदगी दौड़ते रहने वाले इस शख्स ने खुद अपने लिए यहाँ आशियाना नहीं बनाया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो पहले तो ये इन्होंने कहा था कि मैं वहाँ लुधियाने में नहीं रहूँगा, हम इधर ही अपने घर से ही अब जाया करते थे, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 5 दिन जाते थे, वापस आ जाते थे, वहीं काम करते थे। चंडीगढ़ में रणधावा ने रोज गार्डन, सरकारी म्यूजियम और आर्ट गैलरी की स्थापना की। मैन ऑफ एक्शन रणधावा हमेशा अपने काम में जुटे रहते। दफ्तर में बैठकर फाइलों को पलटना उन्हें रास नहीं आता था। वो हर काम को खुद की निगरानी में पूरा करवाने में यकीन करते। जिस काम में भी उन्होंने हाथ लगाया उसे पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया। पंजाब के लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रणधावा की ही देन है, लेकिन यहाँ भी पंजाब की संस्कृति और कृषि का मेल म्यूजियम ऑफ सोशल हिस्ट्री ऑफ रूरल पंजाब में दिखाई देती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एच.एल. उप्पल म्यूजियम और एम.एस. रणधावा लाइब्रेरी, जिसे उन्होंने अपनी सारी किताबें दान कर दी थीं, आज भी उनकी दृढ़ इच्छा और सोच की कहानी कहती है। महेंद्र सिंह रंधावा लाइब्रेरी सबसे पहले 1959 में इसकी एग्जिस्टेंस हुई और इसका पुराना नाम था गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कॉलेज लाइब्रेरी। उस टाइम सिर्फ 200 बुक्स की कलेक्शन थी। आफ्टर 1962 में हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई एंड 1972 में वो लाइब्रेरी को रीनेम किया गया डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा के नाम पे। पंजाब को खेती और संस्कृति दोनों से दुनिया भर में पहचान मिली, लेकिन इस सफलता के पीछे जिस शख्स का योगदान बेहद अहम माना जाता है वो थे डॉक्टर मोहिंदर सिंह रणधावा। मोहिंदर सिंह रणधावा कुशल प्रशासक के साथ ही एक बेहतरीन इंसान भी थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक प्रशासक से लेकर फूलों के जानकार और कला के पारखी रणधावा ने अपनी जिंदगी के हर किरदार को बखूबी जिया। कृषि विज्ञान के ज्ञाता के तौर पर उन्होंने कई मशहूर किताबें लिखी। ब्यूटिफाइंग इंडिया, ब्यूटीफुल ट्री एंड गार्डन्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फॉर्म्स ऑफ इंडिया बेहद चर्चित हुई। उनकी यादों को की रिस्पेक्ट के लिए हमने एक सेपरेट सेक्शन लाइब्रेरी में बनाया गया जिसका नाम रंधावा सेक्शन, महेंद्र सिंह रंधावा सेक्शन। उस सेक्शन में जो भी उनके रिलेटेड हमारे पास था
हमने उसको वैल्यूएबल्स की तरह अपने पास रखा और इस तरह रखा कि कोई भी जब हमारी लाइब्रेरी में आए तो उनको सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा की याद दिलाने के लिए, और जो भी जनरेशन, यंगर जनरेशन, उनके सेक्शन में आके उनकी हाथ के लिखे हुए नोट्स और उनकी फेवरेट्स बुक्स जो उन्होंने ऑथर्ड किए हैं वो देखें, तो उस जनरेशन को इंस्पिरेशन मिले, जो कि महेंद्र सिंह रंधावा को अपना रोल मॉडल बना सकें और उनके रास्तों पे चलने की कोशिश करें, तो अपने आप को एक बहुत अच्छा सिटीजन बनाएं। मोहिंदर सिंह रणधावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव के पद पर भी रहे। इस संस्थान की कोशिशों की वजह से ही आगे चलकर देश में कृषि अनुसंधान की नींव पड़ी। साल 1955 में रणधावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष बने। खाद्य और कृषि मंत्रालय में उन्हें अपर सचिव की जिम्मेदारी भी मिली। प्राकृतिक संसाधन योजना आयोग के लिए रणधावा 1961 से 1964 के बीच भारत सरकार के सलाहकार बने। इसके बाद खाद्य और कृषि मंत्रालय में विशेष सचिव का पद संभाला। यूनाइटेड नेशन खाद्य और कृषि संगठन की कॉन्फ्रेंस में भारतीय दल का नेतृत्व किया। इस दौरान इंडोनेशिया के बांगडूंग, रोम और लंदन का उन्होंने दौरा किया। 3 मार्च 1988 को चंडीगढ़ के करीब खरड़ के अपने फार्म हाउस में उन्होंने अंतिम सांसें ली। रणधावा पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिए और जिंदगी के हर पल में एक नई मंजिल की तलाश करते रहे। अपने जीवन के सफर में वो जिस रास्ते पर बढ़े, उन रास्तों पर उनके पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जो देश के किसानों, वैज्ञानिकों, आम लोगों और छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। किसानों के महानायक केपी सिंह हिंदुस्तान के उन सीमांत किसानों के लिए सुविधाओं को खोजने में जुटे हैं, जिनके लिए बंजर जमीन में उगने वाले पौधे ही फसल हैं। आदिवासियों के लिए एक तरह से मसीहा हैं। इन्होंने आदिवासियों के लिए ही मशीनों का विकास किया।